हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। शादियों का सीज़न चल रहा है और इसको एंजॉय करना तो बनता है। मैं आई थी एक शादी अटेंड करने अपनी मम्मी के साइड से। जैसा कि आपको पता है मेरा मायका पास में है, इसलिए कहीं भी आना जाना हो तो मैं उनको ईज़िली ज्वाइन कर लेती हूँ। शादी जो थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी, हमारे घर के आसपास ही थी, बस 5 से 10 मिनट का रास्ता था। तो शादी जो थी अच्छी थी, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि मुझे घर भी जल्दी आना था। पर जब तक दूल्हे और दुल्हन को देख ना ले तब तक तो एंजॉयमेंट अधूरी सी लगती है, इसलिए हमने थोड़ा सा वेट किया और दूल्हे दुल्हन की एंट्री देख के ही हम आए। अरे हाँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मुझे घर क्यों जल्दी आना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था अपने एनिवर्सरी 12th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। इसलिए मुझे घर जल्दी आना था, आज जल्दी आकर सोना था ताकि मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल रिफ़्रेश होकर उठूँ और अपना डे अच्छे सेलिब्रेट करूँ। तो सुबह हो गई है और मैं जा रही हूँ अपना डे सेलिब्रेट करने अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ। आज है मेरी एनिवर्सरी, 12th एनिवर्सरी, और आज मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ तारामंडल। कहाँ जा रहे हैं हम? तारामंडल। गुड, वेरी गुड। एक्साइटेड हो? yes. आज हम तो जैसे एक्साइटेड नहीं था, पर जैसे को तो बहुत मजा आया था, है ना? लेके जाएंगे ना आप हमें तारामंडल? हाँ हाँ हाँ। मार दिया। आपको क्या कहना है? घर जाना है? नहीं, तो क्यों शैतानी कर रहे हो इतनी? मेरी मर्जी करेंगे। क्यों करोगे शैतानी? मेरी मर्जी। दो ही बच्चे हो ना, शांति से जा सकते हो ना। इतनी हमारी मर्जी। गाड़ी में इतना स्पेस है, आराम से बाहर की खिड़की से देखो, आराम से चलो। इतना शोर क्यों कर रहे हो? तो वीडियो बनाते वक्त कोई वीडियो बनाता है। वीडियो आप सभी को लग रहा होगा कि एनिवर्सरी पे तारामंडल कौन जाता है, बट ऐसा ही होता है जब शादी के 12 साल हो जाए फिर हर चीज़ बच्चों तक ही सिमट के रह जाती है। इसलिए हमने सोचा कि हम तो चलो एक साथ हैं ही, एक साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं, पर हम जहाँ भी जाए बच्चों को मज़ा आना चाहिए, इसलिए हम यही सोच के तारामंडल आए थे। यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहा करते थे और उनकी चीज़ें अभी भी यहाँ पे संग्रहित करके रखी गई है। और यहाँ पे हम आ गए अब तारामंडल के पास में ही इसके तारामंडल भी है। यहाँ पर 2 तरह के शो चलते हैं, 3D और 2D, और दोनों की टाइमिंग भी अलग अलग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमें तो 3D देखना था, बट उसके लिए हमें 2 घंटा वेट करना पड़ता है, इसलिए हमने 2D में ही काम चला लिया। अब यहाँ पे हमने एंट्री कर ली है और यहाँ मेरा पर्स चेक हो रहा है। इसके बाद हम अंदर एंटर करेंगे थिएटर में। आज हम एक्चुअल में दिन में तारे देखने जा रहे थे। बच्चों को तो ज़रा सा आइडिया भी नहीं था कि हम कहाँ पे आए हैं और क्या होने वाला है। ये एक रूम है राउंड शेप का, जिसमें चारों ओर से सीट्स लगी हुई थी, बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी थी, और जो विजुअल हम देखने वाले थे वो हम सारे ऊपर देखने वाले थे। जैसा हम जनरली आसमान को देखते हैं वैसा ही व्यू आने वाला था। वैसे तो अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी कि सभी अपने स्विच ऑफ कर दे फ़ोन को, बट मुझे तो आपके साथ शेयर करना था, तो इसलिए मैंने चुपके से थोड़ी बहुत क्लिप्स ले ली। यहाँ पे हमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी दी गई, जितनी हमारी राशियाँ होती हैं 12, और जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, वो हज़ारों साल पहले कैसी थी, जो कि हम सभी को पता होना चाहिए। पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग। हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। देखो
इनमें से 12 सितंबर, राशि अगस्त, चक्रीय नक्षत्र हैं। जुलाई, जून। एक साथ देखें सितंबर भी तो उनका आकार आसमान में। आज हम शक्तिशाली दूरबीन तथा कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए विश्व का एक सुबोध चित्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमें एक सवाल हमेशा आकर्षित करता है, क्या दूर वहां पर जीवन है? स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और आप भी आइए और अपने बच्चों को भी ऐसी नॉलेज दीजिए। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए, बट आज जैसे कि आपको पता है आज मेरी एनिवर्सरी है, तो फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है। वैसे मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम था। बचपन में एक बार स्कूल की तरफ से ऑफ़र मिला था जाने के लिए, बट मैं नहीं जा पाई थी, तो ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम था। चलो आ जाओ। मेरे छोटे वाले बेटे का तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने का, वो तो उठ ही नहीं रहा था वहाँ से। वहाँ से निकल के हम गए स्पेस गैलरी में, और जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी ब्रह्मांड से रिलेटेड, जो बच्चे बहुत ही नज़दीकी से देख सकते थे, जान सकते थे, पढ़ सकते थे और अपनी नॉलेज कलेक्ट कर सकते थे। एक यहाँ पे बनाया गया था छोटा सा मंगल ग्रह। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कॉमर्स साइड से हूँ। पर वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी उसके थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश की। यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट का ओरिजिनल यूनिफॉर्म या ड्रेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो भी था। और ये है एक स्पेस कैप्सूल जिसे हमारे एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कैसे सूरज हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। ये हम खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई, वेटिंग मशीन। इस वेटिंग मशीन पे आप हर ग्रह पे आपका वेट कितना होगा वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मंगल ग्रह पे, मार्स पे मेरा वेट जो था सबसे कम था 24 kg, और एक्चुअली मेरा वेट है 70 है। और यहाँ पे ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे बताया गया था कि हज़ारों साल पहले धरती पे पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, और कैसे धीरे धीरे करते करते ये धरती हम जीवाने के लिए कैसे उपयोगी बनी।
वैसे तो हम जहाँ जाते हैं हम सभी पूरी फैमिली एक साथ जाते हैं, बट आज मेरी फैमिली को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ सकते हैं, वो रात तक आएंगे। तो एनिवर्सरी तो मनानी थी, सेलिब्रेट तो करना ही था, तो इसलिए हम और मेरे हस्बैंड ने बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया उनके बिना। पर हाँ, रात का डिनर हम सब पूरी फैमिली साथ में ही करेंगे। तो बच्चों को थोड़ी भूख लगी थी इसलिए हमने शाम को सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, बट डिनर जो है हम अपनी फैमिली के साथ ही करेंगे। फिर हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद हमने मूवी देखी दे दी प्यार दे, जो कि बहुत अच्छी मूवी थी, कॉमेडी मूवी थी। और ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ एडल्ट मूवी है, ऐसा कुछ नहीं था, अच्छी मूवी थी। तो हमने मूवी देखी, उसके बाद फिर से हम वापस रेस्टोरेंट में आए और मेरे हस्बैंड फैमिली का वेट कर रहे थे, बस वो भी आने ही वाले थे, अभी आए नहीं थे। कुछ ही देर बाद सभी आ गए और हमने अच्छे से डिनर किया, मज़ा आया काफ़ी। जो मज़ा फैमिली के साथ है वो अकेले कभी आ ही नहीं सकता, तो फैमिली के आने के बाद कुछ अलग ही बात थी। फिर सभी ने अच्छे से डिनर किया, मुंह मीठा किया। मुंह तो मीठा करना ही था क्योंकि दिन जो इतना खास था, इसलिए सबने फिर मुंह मीठा किया। और अब बारी थी घर जाने की। यहाँ मैं थोड़ी अपसेट थी क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जो थी वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बट कोई बात नहीं, मैं खुद उनके पास जाऊँगी और आशीर्वाद लेके आऊँगी, क्योंकि आप जानते हैं क्यों, मेरा मायका मेरे घर के पास है। काफ़ी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका था, इसलिए हमें मजबूरी में रोड पे ही फ़ोटो क्लिक करवानी पड़ी। और यहाँ घर पे आके मेरे देवरानी ने भी कुछ गिफ्ट रखे थे मेरे लिए, तो उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिए। मैंने कहा उनसे कि छोटे गिफ्ट नहीं देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी। बस ऐसे ही मैंने अपना 12th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आया। और जो मुझे गिफ्ट मिला था मेरी देवरानी ने दिया था, वो सूट भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay positive and take care of yourself. Bye.